अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल हेयर डू, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हो। और सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है हम अपनी जो डमी है उनकी फ्रंट के ऊपर जो है सेंटर पार्टिंग करके ईयर टू ईयर का सेक्शन अलग कर लेंगे। और ईयर टू ईयर के सेक्शन के बाद हम लोग बैक से जो है थोड़ी सी मैं सेक्शनिंग चेंज करूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आज हम लोग जो हेयर डू करेंगे उसमें आप कह लें कि स्पेसिफिकली मैंने जो टारगेट किया है वो आपको कह लें कि ऐसी ब्राइड्स को किया है कि जिनके दुपट्टे जो है वो नेट का दुपट्टा उनका होता है, ठीक है। और ऑल्दो जो पीछे से जो उनका पूरा का पूरा हेयर डू जो है वो नज़र आ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी जो ब्राइड है उसका वो थोड़ा सा ऑर्गेन्जा का कह लेंगे थोड़ा प्योर का दुपट्टा हो तो वो फिर उस पर हेयर डू जो है इतना पीछे से नज़र नहीं आता, लेकिन नेट के दुपट्टे में पूरा का पूरा आपका हेयर डू नज़र आता है। तो उस चीज़ को पॉइंट में माइंड में रखते हुए आपने बिल्कुल नीट तरीके से जो हेयर डू क्रिएट करना है, बन क्रिएट करना है। हम लोग यहाँ पे साइड बन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शनिंग आपने देख ली है कि ना मैंने बैक से किस तरीके से एक सेक्शन को अलग करके स्प्रे के साथ नीट करके उसमें रबर बैंड लगाई है और एक बारीक सा सेक्शन लेके एक स्टफिंग बना के जो कि हमारी साइड बन की एक बेस होगी जिसके ऊपर हम लोग अपना पूरा का पूरा जो क्रिएटिविटी दिखाएंगे कर्ल्स की एंड डिफरेंट ट्विस्ट वगैरह की, वो हम लोग इसी अपनी पैडिंग के ऊपर नीट तरीके से करके उसको फिल करवाएंगे, ठीक है। और आप लोगों ने जो नीट तरीके से करना है जो भी करना है। और आप अभी आप देख सकते हो नीचे हमने अपनी जो साइड बन है उसकी एक बेस बना ली है। और उसके बाद हम लोग जो हमने पोनी डाली थी उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्से को हम लोग आगे वाली साइड पे बेंड कर देंगे और दूसरे हिस्से को हम पीछे वाली साइड पे ही रहने देंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपने दो पैरेलल पिन्स लगानी है। और पिन्स लगाने के बाद आपने इसके ऊपर पैडिंग रख के अपनी जिस तरीके से आपको पता है हम लोग बैककम करते हैं उसी तरीके से हम लोग बैककम क्रिएट करते हैं। उस तरीके से बैककम करने से क्या होता है कि एक तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीजिंग नहीं करनी पड़ती, ठीक है। और हमें जो ब्राइड की वॉल्यूम चाहिए होता है दुपट्टा सेटिंग के लिए, हमें वो भी अच्छा खासा मिल जाता है पैडिंग की वजह से। और जो है ये क्लाइंट के पॉइंट ऑफ से अगर देखा जाए तो वो इस तरीके कार को जो है वॉल्यूम देने के लिए या दुपट्टा सेटिंग के लिए वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ पता होती है कि हमारे बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है टीजिंग नहीं की जाएगी और उनके बाल में काफ़ी हद तक बच जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने जो सेक्शन फिर अब आगे वाली साइड पे बेंड किया था उसको नीट तरीके से टीजिंग करते हुए स्प्रे करते हुए हम लोग जो है एक प्रॉपर क्रिएट कर देंगे, एक पफ की लुक क्रिएट कर देंगे। उसके बाद फ्रंट से जो है हम दोनों साइड से दो सेक्शंस लेंगे, यानी कि एक एक सेक्शन लेंगे दोनों तरफ से। और उसको फिनिशिंग देने के लिए अपने बैकों पे हल्की सी माइनर सी सिर्फ और सिर्फ रूट्स में टीजिंग करके स्प्रे करेंगे। और इसको पीछे जो हमने वो रबर बैंड डाली थी उसके करीब एक शेप देते हुए पिंस की हेल्प के साथ प्रॉपर्ली अपनी बैकम को जो है लॉक कर देंगे। और यही वाले बाल जो हमारी बैकम के बाल हैं इसमें हम लोग सेपरेटली जो है फिर अगेन एक रबर बैंड डालेंगे जो कि बन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोग डाल रहे होंगे, हाइट के पर्पज़ के लिए डाल रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पे अभी हम लोग जो बैकम क्रिएट कर रहे हैं ऑल्दो ये वॉल्यूम के पर्पज़ के लिए है, ये दुपट्टा सेटिंग के पर्पज़ के लिए है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको मैं डिटेल इसमें एक्सप्लेन करूँ तो अभी हम लोग जो बैकम क्रिएट कर रहे हैं इसके ऊपर आएगा ब्राइड के दुपट्टे का बॉर्डर, ठीक है। तो आपको पता है बॉर्डर जो है वो ज़रा दबके कोड़े का काम होता है, उसका ज़रा वेट होता है बेसिकली उस काम का, हैंडवर्क का। तो उसकी वजह से जो आपकी बेस है वो थोड़ी सी दबती है, ठीक है। इसलिए हमने जो है नीचे पैडिंग रखी है ताकि जो हमारा हेयर डू है वो उसकी बेस जो है वो ज़्यादा ना दबे और हमें प्रॉपर जो है वो अपने जो क्राउन पे वॉल्यूम चाहिए वो हमें ईजिली मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से जो है हमने पीछे पिंस के साथ अपनी बैकम को शेप देने के बाद ये जो बाल बचेंगे इसके ऊपर हम लोगों ने डोनट लगाना। डोनट नीचे करके आपने नहीं लगाना, ठीक है। कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऊपर करके आपने बैकम की बराबरी के ऊपर रख के डोनट लगाने के बाद आपने जूरा पिन की हेल्प के साथ इसको सिक्योर करना है, फिक्स करना है, लॉक करना है। और ये जो बाल पीछे थोड़ी सी पूंछल बच गई है उस डमी बेचारी की, आपने इसको अच्छे तरीके से नीट करते हुए हमने अपने डोनट को कवर करवाना है। और आपने इसके ऊपर रबर बैंड के साथ उसको वो देते हुए फिनिशिंग देते हुए प्रॉपर एक बन की जो है एक इल्यूजन कह लें, एक बन जो है वो क्रिएट कर लेना। अभी आप देख सकते हो कि अब ये जो थोड़े बहुत पीछे बाल बचे थे उनको तरीके से जो है कॉम्ब करते हुए टीजिंग जो है हल्की फुल्की अटके जो है उनको नीट करते हुए हम लोग प्रॉपर इसको कवर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और अल्लाह ताला हमें कामयाब कर दिया था, अल्लाह ताला ने हमें इसको कवर करने में। यही चीज़ है कि आपको जो है अपने क्लाइंट के या जो ब्राइड है उसके रिसोर्सेज में उनके बालों के अकॉर्डिंग जो आपको हेयर डू जो है करना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग रबर बैंड डाल के इनके डोनट का आप देख सकते हो कि जो बन का इल्यूजन था वो बड़े अच्छे तरीके से हो गया। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बन को थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे करने का पर्पज़ ये था कि आपको मैंने बताया जो हमने बैकम क्रिएट किया है इसके ऊपर आएगा ब्राइड के दुपट्टे का बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद जो पीछे वो होगा ना बन जो है वो हमारा हाइट के पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। और इस बन के नीचे वाली साइड पे जो है हम लोग फ्लावर्स की सेटिंग कर देते हैं, तो जो कि नेट के दुपट्टे में से पूरा का पूरा अच्छे तरीके से जो है नज़र आ रहा होता है और वो बड़ी खूबसूरत लुक देता भी, ठीक है। तो आपने ऐसा कभी भी नहीं करना कि ब्राइड्स के जो हेयर डूज हैं उनको फ्रंट के ऊपर आप लोग फोकस करो और पीछे से आप लोग उसको मगड़ों उतार के तो थोड़ा करवा दो, ऐसा आपने कभी भी नहीं करना।
दो बहुत बड़े बड़े सैलून हैं जिनके मैंने हेयर डोज देखे हैं फंक्शन अटेंड करते हुए, वो लोग पूरा का पूरा जो फोकस करते हैं सिर्फ फ्रंट के ऊपर करते हैं, और फ्रंट में भी कोई एक्स्ट्राडनरी बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल टेक्निक वो लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। और वो करने के बाद बस ब्राइड को जो है वो उसके वेन्यू वगैरह पे भेज देते हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्राडनरी उनके काम की जो क्रिएटिविटी है वो ऐसा नज़र नहीं आ रही होती। तो यही चीज़ है। आप लोग जो है मेरे डिफरेंट जो हेयर डो के ट्यूटोरियल्स देखते हो उसमें आप देख सकते हो कि मैंने कभी भी किसी एक पॉइंट पे भी जाके लाइक मगड़ उतारने वाला काम नहीं किया, क्योंकि अगर आपने काम करना है उसको दिल से करो, अगर आपने नहीं करना तो आप रिफ्यूज़ कर दो, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी वो होती है एक रिप्यूट होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ओके, यहाँ पर मुझे आप लोगों से एक चीज़ कहनी थी कि आप लोग जो है वो जो ट्यूटोरियल देखते हो वो स्टार्ट में से देख लेते हो और थोड़ा थोड़ा स्किप कर करके देख लेते हो, जो कि आपको पता है वाईटी स्टूडियो में थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मेरी लोयल ऑडियंस है जो कि मेरे काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, मेरे काम को पसंद करती है और उनको सीखने को मिलता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली पूरा का पूरा ट्यूटोरियल देखा करो। और दो आप लोगों को डिटेल्ड कह लें कि थोड़ा हेयर डू की टेक्निक को समझाने के लिए जो है मैं थोड़ी लेंथी जो है ट्यूटोरियल अपलोड कर रहा हूँ। और आप लोग देख सकते हो कि मैंने किसी एक पॉइंट पे भी कोई एक माइनर सा भी जो पॉइंट है वो मैं वीडियो में से स्किप नहीं करता। और तो जिस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं हेयर डू को, उसी तरीके से जो है मैं आपको पूरा का पूरा हेयर डू जो है दिखाता हूँ। तो आप लोग काइंडली जो ट्यूटोरियल्स होते हैं उनको पूरा पूरा देखा करें, हमारे ट्यूटोरियल्स को वो शेयर भी किया करें, ताकि अगर कोई घर बैठे सीखना चाहता है तो ये भी एक किस्म का सदका जारिया है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। ओके, बातें हम लोग दोबारा अपने हेयर डू की तरफ। जो सेक्शन साइड बन के एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो बाल बचे थे उसको हमने फिंगर साइज कर्लर के साथ कर्ल्स करके नीट तरीके से अलग अलग एक एक कर्ल पकड़ के हमने अपने साइड बन को एक नीट लुक देनी है। और दो इसको फिक्स करने के बाद मैं आपको भी दिखा भी दूंगा कि ये जो हमारा हेयर डू है वो बैक पे देखने से कैसी लुक दे रहा होगा। अभी हम लोग फ्रंट के ऊपर आएंगे तो सेंटर पार्टिंग। ओके, यहाँ पे भी हम लोग आज जो है मैं अपनी मामा का सेट चोरी करके नहीं लाया था, तो हम लोगों ने बिंदिया झूमर नहीं लगाया। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग जो है आपको प्रॉपर ज्वेलरी सेटिंग के भी ट्यूटोरियल्स जो है आपके साथ शेयर करेंगे अपने डिफरेंट हेयर डूज में, आपके साथ वो वाला एक्सपीरियंस भी आपको देंगे। फ्रंट के ऊपर आते हैं। फ्रंट पे जो है आपने ऊपर वाला जो फ्रंट वाला बॉक्स सेक्शन है उसको अलग कर लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से पहले आप बालों को डीटेंगल कर लो, डीटेंगल करने के बाद बॉक्स सेक्शन को अलग करना है आपने, ठीक है। और आप सेक्शन क्लिप की हेल्प लेके उसको अच्छे तरीके से लॉक करवा दो, ताकि आपको जो है इस साइड पे हेयर डू करते हुए वो बाल जो है वो मैसी टाइप लुक ना आ रही हो, या वो बॉक्स एरिया के जो बाल हैं वो आपको डिस्टर्ब ना कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है एक सेक्शन लेके उसको कर्ल करना है। ओके, पीछे जो हमने कर्ल्स किए थे वो हमने फिंगर साइज कर्लर की टेक्निक यूज़ की थी। अभी यहाँ पे हम लोग जो कर्ल कर रहे हैं वो हम लोग प्रॉपर कर्लर वाले कर्ल कर रहे हैं। ओके, और ये सोरा कह रहा हूँ सॉरी कि मेरा हाथ आ गया, आ जाता है वीडियो बनाते, क्योंकि ये उसके ऊपर ट्राईपोड के ऊपर फ़ोन लगा होता है, तो ऑल दो थोड़ा बहुत नहीं आइडिया रहता कि जी हमारी बाजू को आगे आ रही, क्या आ रहा है क्या नहीं। तो इस तरीके से जो आपने कर्ल करने के बाद उसको टेल कॉम के साथ नीट करके स्प्रे के साथ उसको नीट करना है। और नीट करने के बाद आपने पीछे जो हमने अपना बन बनाया है उसके साथ ले जाके हमने अपनी जो लेयरिंग करनी है, ठीक है, लेयरिंग इन द सेंस के लेयरिंग का इल्यूजन देना है, उसको हम अच्छे तरीके से लॉक करवाएंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है। और आपके हाथ की जो ग्रिप है वो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हेयर स्प्रे जो है वो आपने बहुत अच्छी कंपनी का यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप लोकल हेयर स्प्रे यूज़ करते हो तो ये लेयरिंग करने के बाद आप जब फिंगर के साथ उसको ट्विस्ट करके लेके जाते हो तो आप जब उसको छोड़ते हो तो आपकी उंगलियां जो है वो स्प्रे की वजह से बालों पे चिपक जाती हैं। जब आप उसको उंगलियों को छुड़ाते हो तो आपकी ये जो एक फ्लिक टाइप एक लुक आ रही होती है, जो सेक्शन का आप फोल निकालते हो वो सारी की सारी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो स्प्रे जो है आपने अच्छी कंपनी का यूज़ करना हो। कि स्प्रे का भी मैं अगर आपको बता दूँ, आप श्वार्ट्ज़कोफ के स्प्रे यूज़ कर सकते हो, उसका टाफ्ट का यूज़ कर सकते हो, आप OSIS के कर सकते हो। ऑल्दो आते हैं सारे श्वार्ट्ज़कोफ के उसमें हैं, लेकिन इनके रिजल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और इस तरीके से जो है आपने नीट करते हैं जो स्प्रे के साथ, ताकि हमारे बालों में जो है थोड़ा बहुत अगर मैसी आ भी जाएगा वो इतना बुरी बात नहीं है। वो आपको पता है आजकल ट्रेंडिंग में और क्लाइंट की डिमांड है, उसका इतना इशू नहीं है। लेकिन जो हमने ये लेयर्स वाला इल्यूजन देना है अलग अलग सेपरेट, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम लोग एक इंस्पायर्ड हेयर डू कर रहे हैं, जो कि मैंने थंबनेल में भी उसकी पिक्चर ऐड की थी, तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए हम लोग कर लेंगे। थोड़ी बहुत अपनी भी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। डिटो A to Z भी हमें दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हेयर स्टाइलिंग जो है वो आपकी क्लाइंट के फेस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी होती है। तो थोड़ा बहुत समटाइम हम लोग जो है अपने क्लाइंट के फीचर्स को समझते हुए, फेशियल फीचर्स को समझते हुए, हेड की शेप को समझते हुए थोड़ा बहुत हम लोग हेयर डू चेंज करते हैं, जो कि हम उसको एक अच्छा दिखाने के लिए ही ये क्रिएटिविटी दिखाते हैं, उसको बुरा दिखाने के लिए नहीं करते। तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके, फ्रंट के ऊपर जो बॉक्स सेक्शन है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करके पीछे वाला जो सेक्शन होगा उसको इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ रूट्स में आपने टीजिंग करनी है। स्प्रे के साथ जो है अपनी पूरा का पूरा फ्रंट ये जो सेक्शन है उसको नीट करना है, ताकि आपको मेसी या वो टीजिंग की वजह से वो जो एक ऊपर नीचे बाल हो जाता है ना, मैस टाइप हो जाता है, वो वाली लुक आपको नहीं चाहिए।
ओके, ये जो हमने जो है फ्रंट के ऊपर जो 2 सेक्शन करके पीछे वाले सेक्शन पे हम लोग ने जो क्रिएट किया है, अभी मैं साइड पे ले जाके आपको इसकी भी लुक दिखाऊंगा। और तो ये वाला जो होगा हमारी बेस होगी। अब हमारे फ्रंट का जो हमने फ्लिक सेट करना है, पफ सेट करना है उसके लिए, ठीक है। इस तरीके से आपने फ्लिक सेटिंग के लिए सबसे पहले अपनी लेडिंग की लुक को और फ्रंट की साइड के ऊपर कंप्लीट करने के लिए बारीक से आप सेक्शन लोगे। नीट तरीके से आपने उस पर कर्ल करना है। जो कर्ल है वो आपने रूट तक नहीं करना, आपने थोड़ी सी नीचे लेंथ पे जो है एंडिंग के ऊपर आपने कर्ल करना है। और उसको स्प्रे के साथ नीट करते हुए आपने नीचे जो 2 लेयर्स इल्यूजन क्रिएट किया था उसके साथ रखते हुए आप इसको लॉक करवाओगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि जो 2 थी वो हमारी पहली वाली थी और अब तीसरी जो है हमने की है। अभी सेम इसी तरीके से हम चौथी करेंगे और चौथी करंट वाली लेयर निकालने के बाद हम लोग जो पूरा का पूरा सेक्शन होगा उसको हम लोग, अगर आप लोग करना चाहो अलग अलग तरीके से आप लोग वो भी कर सकते हो, लेकिन अपने हेयर डू को वो सेम टेक्निक में थोड़ी सी और टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए हम लोग जो है उसको सेपरेटली प्रॉपरली अलग से अलग ही उसको फिक्स करवा देंगे। पीछे पीछे जो हमने एक पफ क्रिएट किया है उसके ऊपर रखते हुए, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि ये भी जो है हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे फिर मेरा जो शोल्डर है वो आगे आ गया है, उसके लिए माजरत से, लेकिन टेक्निक जो है वो सेम है। आपने अच्छे तरीके से कर्ल करना है। कर्ल जो है रूट तक नहीं लेके जाना, सिर्फ एंडिंग पे कर्ल रखना है आपने, ठीक है। अगर फोरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता तो हम लोग उसको फोरहेड के ऊपर जो है उसकी फोर रख के अब उसको कर सकते हैं, लेकिन फोरहेड जो है हमारा बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है डमी का। उसको इस तरीके से आपने टीजिंग करके नीट करते हुए जो पीछे हमने पफ क्रिएट किया था उसके पफ के ऊपर रखते हुए आपने इसकी भी अगेन जिस तरीके से पीछे की फॉल बनाई थी वो करके हम लोग इसको ये इल्यूजन देंगे। और लेकिन हम हाथ से थोड़ा सा दबाएंगे अपनी क्लाइंट की फेस के शेप के अकॉर्डिंग कह लें। और अलग अलग जो है हम अपनी एक एक लेयर को अलग अलग इल्यूजन देने के लिए इसी सेक्शन को टेल कॉम की हेल्प के साथ अलग अलग कर देंगे, ताकि वो जो नीचे हमने लेयरिंग का इफेक्ट दिया है उसके साथ हम उसको मर्ज करवा दें। उसके पैरेलल वो चीज़ चल रही है और वो आपको पता है फिर ये जो टेक्निक है वो फिर हेयर डूज है वो एक दूसरे के साथ जो है कॉम्प्लीमेंट करता है, बड़ी मज़ेदार लुक देता है आपको, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपने स्प्रे करने के बाद अपनी जो लेयर्स हैं उनको प्रोमिनेंट कर देना है, ठीक है। और अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि आपकी जो लुक है वो उसकी किस तरीके की आपको देखने में आ रही होगी। और ये करने के बाद अच्छा आप एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँ, वैसे तो मैंने खुद भी देखा अपनी आंखों से कि अभी आप देख सकते हो कि जो हमने फ्रंट पे कर्ल्स किए थे इसको हमने, अब ऑब्वियस ही बात है कि ये जो बाल थोड़े बहुत आपको पीछे से नजर आ रहे हैं, ये लाइंस अभी आप लोग देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत आपकी जो लाइंस है वो प्रोमिनेंट हो रही हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने इसको अच्छे तरीके से वो सिक्योर करने के बाद जो इन्हीं सेक्शंस के जो पीछे पूरी पूरी लेंथ बालों की बची है उसको भी अब हम लोग जो है अगेन फिंगर कर्ल्स की हेल्प के साथ एक एक सेक्शन की जो एक एक लेयर जो है उसका कर्ल को अलग अलग करके पीछे हम अपने साइड बन के साथ जो है उसको मिक्स करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जिसके ऊपर दुपट्टा आ जाएगा तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फोहड़पन कह लो या आपका हड हराम पुणे को माइंड में रखते हुए देखा जाए तो आप तो फिर तो बिल्कुल ठीक जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने काम को लेकर पैशनेट और आपके लिए क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन जो है उसका बिग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कभी भी ऐसे चवली नहीं मारोगे। आपने प्रॉपरली जो है उसके हेड को क्रिएट करना है। अभी आप देखोगे कि ये जो बाल बचे हैं पीछे से हम उसको फिंगर साइज जो कर्लर होता है उस कर्लर की हेल्प के साथ कर्ल्स करके पूरा का पूरा उसको एक मर्ज करेंगे। हमने जो पीछे पीछे जो बन की साइड बन की एक बेस क्रिएट की थी उसके साथ मर्ज करते हुए हम इसको करेंगे। और उसके ऊपर हमारे खानदानी फूलों की हम लोग एसेसरीज जो है वो ऐड करके इसको बड़ा मजे का इफेक्ट दे सकते हैं। और जो रियल ब्राइड की अगर बात की जाए उस पर आप लोग वाइट कलर के जो बेबी ब्रेथ फ्लावर्स होते हैं छोटे वाले, आप वो भी ऐड कर सकते हो। वो बहुत खूबसूरत भी लगते हैं और बड़ी मज़े की लुक देते हैं। और आपने फिंगर साइज कलर के हेल्प के साथ कर्ल्स करते जाना, ठीक है। डंडी नहीं मारनी है आपने, हड हराम पुना नहीं लगाना, ठीक है। आपने प्रॉपरली जो चाहे बारीक बारीक सेक्शन लेके लो करो, चाहे आप लोग पूरा का पूरा इकट्ठा सेक्शन लेके उसको उस तरीके से कर लो, लेकिन आपने करना ज़रूर है, ठीक है। और आपको पता है कि ये चीज़ जो है आपके हेयर डू को चार चांद लगा देती है, आपकी क्रिएटिविटी उसमें देखने में मिलती है, ठीक है। और इस तरीके से अभी आप हमारी लेयर्स देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से और कितनी इजी टेक्निक थी, ठीक है। मैंने आपको कोई इतनी मुश्किल जो है टेक्निक आपको नहीं बताई कि जी ये करो फलाना करो टमकाना करो, नहीं, बड़े इजीली जो है आप एक कर्लर की हेल्प के साथ भी जो है ये हेयर डू है एक क्रिएट कर सकते हो। और यही सेम जो हेयर डू है आप लोडर के साथ भी क्रिएट कर सकते हो। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम आपके साथ वो भी टेक्निक शेयर करेंगे। लेकिन आप लोग जो है बस हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, इससे आप कह लें मोटिवेशन मिल जाती है काम करने के लिए, मज़ा आता है ना कि आपको जब एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियोस को जो है काइंडली आप लोग पूरा देखा करो और एट द एंड तक, ताकि आपको फाइनल लुक जो है वो आपको देखने को मिले। और थंबनेल में तो वैसे आप लोग को देखने में पता लग जाता है कि इस वीडियो में क्या होने जा रहा है, लेकिन वैसे भी एक फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग जो है मैं एक चीज़ आपके लिए ऐसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप काइंडली जो है वीडियो को पूरा देखा करो और लाइक भी किया करो। और इस तरीके से हम जो कर्ल्स कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मैसी इफेक्ट देते हुए हम लोग जो है पीछे हमारी जो बैकहोम थी जो बेस थी उसके ऊपर हम लोग जो है फिक्स करते जाएंगे, ठीक है। और अभी हम लोगों ने जो साइड बन किया था उसके साथ मिक्स करते जाएंगे इसको, तो वो बड़ी मज़े का एक जो है प्रॉपर एक सीक्वेंस में एक फ्लो आपको एक बन का नज़र आ रहा होगा और वो बड़ा खूबसूरत भी लगता है देखने में। और
फिक्स करते जाना। आपने स्प्रे के साथ आप इसको लॉक करवाते जाओ, ठीक है, ताकि आपके जो बाल हैं वो अच्छे तरीके से लॉक भी हो जाए। और ऐसा ना हो कि आप एक सी पिन लगाने के बाद दूसरी लगाओ तो वो पहली वाली निकल जाए, या दूसरी लगाओ तो तीसरी निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रंट के ऊपर। फ्रंट पे जो दूसरी साइड के बाल बचेंगे उस उधर से हम लोग फ्रंट से थोड़ा सा एक बारीक सा सेक्शन निकालेंगे अपने फेस को शेप देने के लिए, उसको कॉन्टोर करने के लिए। और आपको पता है जब फ्रंट पे थोड़ा सा बहुत वेव आ रही होती है, कर्ल्स आ रहे होते हैं, वो बड़ी मजे की लगती है, वो कॉम्प्लीमेंट करती है ना आपके हर किसी के फेस शेप के ऊपर, वो सूट कर जाती है। वो करने के बाद अब जो बैक का सेक्शन है उसको हम लोग जो है प्रॉपरली बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के ऊपर लेके जाके अच्छे तरीके से जो हम लोग बैक होम करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये वाली जो बेस होगी इसको हम लोग थोड़ा सा झूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो आपको पता है जब झूमर थोड़ा हैवी होता है, अगर आपकी बैक होम की यहाँ पे बेस वो प्रॉपर आप नहीं बनाते तो वो थोड़ा दबा देता है उसको, ठीक है। तो उसके झूमर के वेट को माइंड में रखते हुए आपने अच्छे तरीके से बैक होम करनी है, उसको स्प्रे के साथ नीट करवाना है। ऐसा भी नहीं करना आपने कि अगर आप बैक होम थोड़ी ज़्यादा कर रहे हो तो वो पूरी जो अटके हैं वो आपकी साफ सामने से नज़र आ रही हो, ऐसा भी नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से जो थोड़े बहुत बबल्स हैं आप उसको टेल कॉम की हेल्प के साथ प्रॉपर्ली पहले फ्रंट से नीट कर लो, और उसके बाद करो। स्प्रे करने के बाद कॉम करो। कॉम करने के बाद उसको फाइन पिन की हेल्प के साथ या जिस पिन के साथ भी आप लोग कंफर्टेबल हो आप उसको उस तरीके से के साथ जो है उसको फिक्स करवाओगे। और ऑल्दो ये वाला भी जो सेक्शन है हम इसको भी जो है अगेन फिंगर कर्लर की हेल्प के साथ हम इसको कर्ल करेंगे। ऑल्दो आप देख सकते हो कि जो हमारा राइट वाला साइड है वो हमारी लेफ्ट वाली साइड के साथ उसकी शेप के अकॉर्डिंग जो है वो हमने उसको मिक्स किया है। ऐसा नहीं है कि उसको सेपरेटली हमने अलग से छोड़ा नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद अभी हम लोग फिंगर कर्ल की हेल्प के साथ कर्ल करने उस सेक्शन को भी, और उसको भी हम लोग अपने साइड बन के साथ जो है मर्ज करवाएंगे। और बहुत देखने में भी बहुत खूबसूरत हेयर डू था, ठीक है। अभी हम लोग आपके साथ अभी ये वाला जो है फ्रंट पे हम लोग ने फेस को कॉन्टूर करने के लिए कि वो इल्यूजन देने के लिए जो कर्ल करना है, अभी हम लोग वो कर्लर करेंगे। स्प्रे आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, उससे क्या होता है कि तो आपका कर्ल स्टे भी करता है और दूसरा आपके जो हेयर डू है उसमें फिनिशिंग भी नज़र आती है आपको, ठीक है। और वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा बड़े डिफाइंड और वो बड़े जैसे वो 1902 में नहीं थे यूज़, तो बहुत बड़े 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 नीट जो है वो तो चलते नहीं आजकल, बड़े वो कैलेमेसिस टाइप वो हेयर डोज चलते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत इस चीज़ का ख्याल रख लो तो आपका जो ओवरऑल फाइनल लुक है हेयर डो की वो बड़ी खूबसूरत देखने में आपको मिल जाती है, ठीक है। अभी ये हमारे ख़ानदानी फूल जो है इसमें हमने उसकी एम्बेलिशमेंट कर दी है। उसके बाद हमने जो इसी उनके ऊपर तशद्दुद करके उनको नथ पहनाई थी उसको हम लोग सेट करेंगे, और उसको भी जो है आप लोग फाइन पिन की हेल्प के साथ करके, और जो मेरे पास अगर बिंदिया झूमर होता मैं वो भी ऐड करके आपको दिखाता, तो उससे इसी हेयर डू को जो है, क्योंकि आपको पता है ज्वेलरी भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना आपके हेयर डू में भी। आपके एसेसरीज़ कह लो या जो आपकी फ्लावर एसेसरीज़ हैं या दूसरी चीज़ें आप ऐड करते हो हेयर डू में, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं। फ्रंट के जो लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा नीट इफेक्ट देते हुए हम लोग इसको करेंगे। और ये रही हमारी फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जो फ्रेंड सर्कल है या फैमिली सर्कल है उसके बीच में जो है आप इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।